दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की वायुसेनाओं ने भारत की ओर रुख कर लिया है और उनके अत्याधुनिक फाइटर जेट्स भारत की तरफ उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। चौंकिए मत, यह कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये सभी हमारे मित्र देशों के फाइटर जेट्स हैं। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत में दुनिया के अत्याधुनिक फाइटर जेट्स का जमावड़ा लगने वाला है, जिसमें अमेरिकी F-16 फाइव और F-16EX, यूरोफाइटर, टाइफून, JAS-39 ग्रिपेन, राफेल जैसे बेहतरीन फाइटर जेट्स शामिल होने वाले हैं। ये सभी लेटेस्ट फाइटर जेट्स भारत में ऑपरेशन तरंग शक्ति में हिस्सा लेने के लिए आएंगे। इसका आयोजन 6 से 24 अगस्त तक किया जाएगा। भारत के इस ऑपरेशन तरंग शक्ति के बारे में यूरोपियन मीडिया में लगातार रिपोर्ट्स छप रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे जर्मनी और अन्य यूरोपीय देश दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले लोकतंत्र यानी भारत के साथ नज़दीकी सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चीन की विस्तारवादी नीति का डर सता रहा है। यही वजह है कि आक्रामक चीन के उदय ने समान विचारधारा वाले देशों को अधिक सैन्य सहयोग के लिए एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। भारत लंबे समय से चीन के साथ सैन्य गतिरोध में उलझा हुआ है और अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। इस कारण से भारत ने भी विदेशी देशों के साथ हवाई अभ्यास बढ़ा दिया है। भारत अभी तक इतने बड़े पैमाने पर किसी बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास में शामिल नहीं हुआ था। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के लगभग सभी लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल होंगे। सैन्य विमानों को देखने के शौकीन भारतीय आसमान में यूरोफाइटर, टाइफून और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों के बीच का मुकाबला बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये पहली बार हो रहा है, जैसे कि जर्मनी की वायुसेना ने पुष्टि की है कि वो अपने फ्रांसीसी और स्पेनिश समकक्षों के साथ ऑपरेशन तरंग शक्ति में हिस्सा लेगी और उसके लिए भारत आ रही है। अब ये आप सोच रहे होंगे क्यों ये अलग अलग कॉम्पिटिटर्स भारत में आ रहे हैं, तो इसकी वजह ये है कि ये सभी लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियां भारतीय वायुसेना के लिए टेंडर जीतने की कोशिश में भी लगी हुई हैं, क्योंकि भारतीय सैन्य बल लगातार आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहे हैं, जिसके लिए बड़ी संख्या में हथियारों और सैन्य सामान की जरूरत है। भारतीय वायुसेना मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA के अधिग्रहण के लिए फिर से टेंडर जारी करने के प्रोसेस में है। MRFA वैसे विमान होते हैं जो कि आक्रमण, बचाव, राहत पहुंचाना, डीप स्ट्राइक और सर्विलांस जैसी कई भूमिकाओं को एक साथ निभा सकते हैं। इस श्रेणी में अमेरिकी F-सीरीज के विमान, यूरोफाइटर, ग्रिपेन, राफेल, सुखोई जैसे विमान आते हैं जो कि MRFA रोल में हैं, मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं कहते हैं उनको। अब खबर यह है कि ऑपरेशन तरंग शक्ति में 5वीं पीढ़ी का अमेरिकी फाइटर जेट F-35A भी मौजूद रह सकता है। अगर ये सच है तो ये पहली बार होगा जब भारत के आसमान में 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स उड़ान भरेंगे। भारतीय वायुसेना ने दुनिया भर के दोस्त देशों के साथ वायुसैनिक तालमेल बिठाने के लिए विदेशी युद्धाभ्यासों में भागीदारी अपनी बढ़ा दी है। भारतीय वायुसेना का राफेल 2023 में अपने पहले विदेशी युद्धाभ्यास में गया था, जब उन्होंने फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल यानी FASF के वायुसेना बेस मोन डी मार्सन युद्ध अभ्यास ओरियन में हिस्सा लिया था। उस समय भारतीय वायुसेना के दल में 4 राफेल, 2 C-17, 2 LL-78 विमान और 165 वायु सैनिक योद्धा शामिल थे। ये भारतीय वायुसेना के राफेल विमान के लिए पहला विदेशी युद्धाभ्यास था। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने हेलेनिक वायुसेना की तरफ से आयोजित हवाई अभ्यास इनियोकोस में भी भाग लिया था, जिसमें 4 सुखोई 30 MKI और 2 C-17 विमान तैनात किए गए थे। साल 2023 में ही यूएस एयरफोर्स ने कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में एक्सरसाइज स्कोप इंडिया के लिए अपने B-1 बॉम्बर जेट और F-15 लड़ाकू विमान के साथ भारत पहुंचे थे। भारतीय वायुसेना ने मिस्र में 21 दिन चलने वाले बहुपक्षीय युद्धाभ्यास में 5 MiG-29 लड़ाकू विमान, 6 परिवहन विमान और अपने विशेष बल कर्मियों को एक समूह को तैनात किया था। भारतीय वायुसेना लगातार खुद को अपग्रेड कर रही है और दोस्त देशों के साथ तालमेल बढ़ा रही है, क्योंकि चीन का खतरा लगातार सिर पर मंडरा रहा है, जिसे अनदेखा कतई नहीं किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।